सोने चांदी की ज्वेलरी की दुकान खोलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया सोच रहे हैं। आज के टाइम पर मार्केट में इसकी बहुत बढ़िया डिमांड है। आइए आज की शानदार वीडियो में जानेंगे कि सोने चांदी की ज्वेलरी की दुकान की शुरुआत कैसे करें, आखिर कितनी लागत लगने वाली है, कितने खर्चे के बाद आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, कितनी कमाई होगी, कौन कौन से लाइसेंसों के साथ आप इस बिजनेस में कदम रख सकते हैं, कौन सा लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही जो सोने चांदी की जो भाव होता है, रेट होता है, वो डेली अपडेट वाली रेट कैसे पता करें और कहां से सप्लायर से संपर्क करें, कैसे जो है इसकी डिमांड मार्केटिंग कैसे करें और इस बिजनेस में सफलता कैसे प्राप्त करें। सोने चांदी ज्वेलरी की दुकान खोलने से संबंधित सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। इसी के साथ नमस्कार, मैं अवधेश साहू आज की शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोने चांदी ज्वेलरी की दुकान खोलने के लिए सबसे पहला कदम आपका होगा मार्केट रिसर्च प्लानिंग। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप मार्केट में जिस भी एरिया में सोने चांदी ज्वेलरी की दुकान खोलने के बारे में सोच रहे हैं उस एरिया में आप रिसर्च करें, घूमें, देखें कि आसपास कितने जो है सोने चांदी की दुकान है और जो सोने चांदी की दुकान है वो आपकी एरिया किस तरह के ज्वेलरी की ज्यादातर डिमांड है, सोने की है, चांदी की है, डायमंड की है, किस तरीके के सोने आपके क्षेत्र में ज्यादा बिकेंगे। ये सब रिसर्च करने के बाद आपको एक प्लान तैयार करना है। प्लान के अंतर्गत जो है कि आपके इंटीरियर डिजाइन हो गया, पूंजी हो गया, आपका जो है फंड का व्यवस्था हो गया, क्योंकि ये अच्छा खासा फंडिंग का व्यवस्था भी इस बिजनेस में चाहिए। तो इसके साथ ही आपको जो है पूरी प्लानिंग तैयार करनी होगी और साथ ही आपको लोकेशन का बहुत बढ़िया ध्यान यहाँ रखना होगा कि किस लोकेशन पर इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे। देखिए अच्छा खासा भीड़ भाड़ वाली जगह पर इस बिजनेस की शुरुआत करना एक बेहतर बिजनेस विकल्प हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे लोकेशन की। देखिए मैं आपको बता दूं कि आप एक ऐसे लोकेशन का चुनाव करें जहां भीड़ भाड़ वाली जगह हो, लोगों का आवागमन लगातार बना रहे। इसके साथ ही मेन मार्केट या तो फिर आसपास मॉल वगैरह हो गया, ऐसे जगह का आप चुनाव करके अपना जो है सोने चांदी ज्वेलरी का दुकान खोल सकते। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि सोने चांदी ज्वेलरी की दुकान खोलने के लिए हमें कौन कौन से लाइसेंसों एंड पंजीकरण की जरूरत होगी, आखिर हम कौन से लाइसेंसों के साथ हम सोने चांदी की दुकान खोल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण लाइसेंस रजिस्ट्रेशन है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आपको सबसे पहले तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेनी है। इसके साथ ही आपको जो है शॉप इस्टेब्लिशमेंट आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है नगर निगम नगर पालिका से। इसके बाद आपको जो है म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस लेनी है, रजिस्ट्रेशन करा लेना है, ताकि जो है कि आप अपने नगर निगम नगर पंचायत में जो है एनओसी की तरह काम करती है, आप यहाँ पर म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस ले लें। इसके बाद सोने चांदी की दुकान को खोलने के लिए बीआईएस हॉल मार्किंग लाइसेंस आपको लेना अनिवार्य है। देखिए इस लाइसेंस के बिना आप सोने चांदी की दुकान नहीं खोल सकते। ये सोने चांदी की शुद्धता की गारंटी या शुद्धता की जांच करता है, तो इस लाइसेंस को लेना आपको अनिवार्य है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप विदेश से सोने चांदी डायमंड मंगाकर सेल करना चाहते हैं तो यहां पर आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ ही आपके पास आपके पर्सनल दुकान का पैन कार्ड हो गया, अब जो है बैंक अकाउंट करंट होना चाहिए। इन लाइसेंसों और रजिस्ट्रेशन के साथ आप अपना जो है ज्वेलरी शॉप की दुकान की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, सप्लायर्स और स्टॉक से संबंधित। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको एक भरोसेमंद गोल्ड और सिल्वर सप्लायर से ही डील करनी होगी और आपको हमेशा जो है हॉलमार्क जो है ज्वेलरी ही बेचनी होगी, ताकि ग्राहकों से आपका जुड़ाव लगातार बना रहे और आप स्टॉक वही माल रखें जो आपके क्षेत्र में बिकते हों। आपके जो ट्रेंडिंग फैशन हो गए, जो डेली जो है रोजमर्रा के जीवन में पहनने वाली जो है ज्वेलरी हो जाती हैं, उन ज्वेलरियों को आप ज्यादातर आप स्टॉक रखें ताकि ज्यादातर कस्टमर्स विजिट करें और उन माल को खरीदें। तो ऐसे आप जो है सप्लायर से संपर्क करके ऐसे माल बेच सकते हैं। आप सप्लायर से जो है बढ़िया तरीके से पहचान और साथ ही साथ बढ़िया तरीके से भरोसेमंद ही सप्लायर से कांटेक्ट करें, डील करें। देखिए इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब ज्वेलरी की शॉप की आप शुरुआत करते हैं तो आपको स्टाफ मेंबरों की नियुक्ति करनी होगी। यहाँ पर कई स्टाफ मेंबर आपके जो है जैसे सेल्समैन हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, जो है आपको यहाँ पर नियुक्त करने होंगे। देखिए सेल्समैन को आप बहुत बढ़िया अनुभवी तरीके से जो है पहले से काम किए हुए ऐसे सेल्समैन की नियुक्ति करेंगे तो आपकी जो है कि सेल्स बढ़ेगी। इसके साथ ही आप बढ़िया तरीके से एक सिक्योरिटी गार्ड, 1 2 3 ऐसे सिक्योरिटी गार्ड और आपके जो है कि सीसीटीवी कैमरा तो आपको रखने ही होंगे। इसके साथ ही सिक्योरिटी गार्ड तो कंपलसरी आपको नियुक्त करने ही होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अपने ज्वेलरी शॉप की जो है मार्केट और ब्रांडिंग किस प्रचार प्रसार कैसे करें। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पर सबसे बड़ा मार्केट सोशल मीडिया है प्रचार प्रसार करने का। देखिए यहाँ पर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन व्हाट्सअप, इन पर आपको जो है एक पेज बना लेना है, ऑफिशियल पेज, या लोकल किसी जो है कि इन्फ्लुएंसर से आप जो है अपना प्रचार प्रसार करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है निजी जो लोकल विज्ञापन के लिए जो अखबार पेपर है, लोकल अखबार पेपर, वहां पर आप विज्ञापन निकलवा सकते हैं। इसके साथ ही आप जगह जगह पर पोस्टर बैनर लगवा सकते हैं। आपके दुकान के प्रचार प्रसार ऐसे हो सकता है और आपके जो है ऑफिशियल जो है कि पेज होने चाहिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर,
तो वहां पर आपके जो है क्लिप्स, फोटोज, फुटेजेस ऐसे डालते रहेंगे तो आपका जो है ऑटोमेटिकली ज्वेलरी शॉप की प्रचार प्रसार होने लगेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा के लिए आपको ज्वेलरी शॉप में सीसीटीवी कैमरा सारे जगह रखने ही होंगे। इसके साथ ही आपको सिक्योरिटी गार्ड की बढ़िया से तैनाती करवाना होगा ताकि आपके जो है ज्वेलरी शॉप सुरक्षित रहे। इसके साथ ही आपको सोने चांदी को रखने के लिए लॉकर का व्यवस्था कराना होगा ताकि आपका जो है ज्वेलरी शॉप सुरक्षित रहे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सोने चांदी ज्वेलरी शॉप की शुरुआत करने के लिए कितनी लागत लगने वाली है, आखिर कितनी लागत के साथ हम सोने चांदी की दुकान खोल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहां पर बता दूं कि सोने चांदी की दुकान खोलने के लिए जो भी लागत लगेगी वो पूरे पैमाने पर निर्भर करेगी कि आप कितने बड़े पैमाने पर आप सोने चांदी ज्वेलरी शॉप की शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सोने चांदी का स्टॉक जो है, इंटीरियर डिजाइन, आपका दुकान रेंट पर है कि खुद का है, आप कैसे खोलते हैं, इसके साथ ही कैसा जगह है, कितने बड़े पैमाने पर खोलते हैं, इसके साथ ही लगने वाले जो लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन शुल्क, अदर खर्च और जो है सुरक्षा पर सीसीटीवी कैमरा, इन सब पर आपको जो है यहाँ पर अच्छा खासा पैसा लगने वाला है। अगर आप छोटे स्तर पर शुरुआत करते हैं तो लगभग 10 से 20 लाख की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। अगर आप थोड़ा बड़े स्तर पर अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, करोड़ों रुपए तक आपका यहाँ पर निवेश होने वाला है, क्योंकि ये पूरा बिजनेस ही पैसों का है। तो आप अपना जो पैमाने के अनुसार यहाँ पर तय कर सकते हैं कि कितनी लागत के साथ आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये लागत आप पर पूरा निर्भर करेगा। आप जितनी बड़ी पैमाने पर शुरुआत करेंगे उतनी बड़ी यहाँ पर पूंजी लगने वाली है। देखिए लागत जान लेने के बाद कमाई जानने की उत्सुकता जो बढ़ जाती है कि आखिर इतनी लागत लगा लिया हमने तो कमाई कितनी होने वाली है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कमाई भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा होने वाली है। यहाँ पर आपकी बता दूं मैं कि ज्वेलरी की सेलिंग पर लगभग आपको 8 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है कि जो डायमंड हो जाते हैं, अदर ज्वेलरी हो जाते हैं, ऐसे में इसके जो है कि और मार्जिन जो है बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही जितनी ज्यादा सेलिंग होगी उतनी ज्यादा यहाँ पर आपकी कमाई होने वाली है। पूरी जो है कमाई सेलिंग पर निर्भर करती है। तो आपको मैं पहले ही कई बार बता चुका हूं कि आप एक ऐसे जगह का चुनाव करें जहां पर भीड़ भाड़ इलाका हो, मेन मार्केट हो सकता है, जहां लोगों का आवागमन ज्यादातर बना रहे। ऐसे जगह पर आप अपना जो है ज्वेलरी शॉप की शुरुआत करेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर विजिट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सामान बिकेगा, तो ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है कमाई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने तो सोने चांदी ज्वेलर्स की दुकान खोल लिया, लेकिन हम डेली का रेट कैसे पता करेंगे कि आखिर डेली सोने चांदी का भाव क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सोने चांदी का भाव के लिए जो है IBGA यानी कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन बैठा हुआ है। ये जो है क्या करता है कि अपने आधिकारिक जो है पूरे देश भर में अपना रेट आधिकारिक रूप से लॉन्च करता है, अपडेट करते रहता है कि आज क्या रेट है, कल क्या रेट रहेगा, हर घंटे की रेट अप टू डेट करते रहता है। इसी के रेट के जो है पूरे देश भर में आधार माना जाता है। ये जो है IBGA जो है एक आधिकारिक तौर से आप ऐप से इसके वेबसाइट पर विजिट करके आप रेट का जो है पता कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो है मल्टी कमोडिटी एसोसिएशन यानी कि MCX से भी आपको रियल टाइम रेट जो है अपडेट होते रहता है। यहाँ से भी आप जो है कीमत जो है रेट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। इसका ऐप है, वेबसाइट है, आप दोनों माध्यमों से जो है रेट जो है अपडेट पा सकते हैं। इसके साथ ही आपके जिस भी शहर में आप जो है कि अपना ज्वेलर्स की दुकान शुरुआत करते हैं उस शहर में, जिले में ये स्थानीय ज्वेलर्स एसोसिएशन होता है, वहां से भी आप जो है डेली का सुबह, दोपहर, शाम ऐसे में जो है कि जो रेट का लिस्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ लेना होता है जो कि स्थानीय ज्वेलर्स एसोसिएशन होता है। वहां से आप संपर्क करके आप जुड़ जाइए और डेली का भाव, ताजा जो है रेट पता चलता रहेगा आपको। इसी के साथ सोने चांदी ज्वेलर्स की दुकान खोलने से संबंधित अगर कोई भी जानकारी इस वीडियो में छूट गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर कीजिएगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे ये भी जरूर बताइएगा। और अंत तक वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।